सामने होता है। आज का हमारा टॉपिक है कैलेंडर। कैलेंडर काफी लोग अपने कोड याद करते हैं, लेकिन हम आज बिना कोड के हमारा कैलेंडर का टॉपिक करेंगे। तो सभी ने लाइक कमेंट शेयर दबा के कर दिया, और पता लगे भी हम आगे और वीडियो अच्छी से अच्छी लेके आए। तो कैलेंडर की शुरुआत कब से हुई भाई? कैलेंडर की शुरुआत मानते हैं अपने ईसा मसीह के जन्म से। मतलब ये मानते हैं आज उसका जन्म हो गया। ईसा मसीह के जन्म से हम क्या मानते हैं? कैलेंडर की शुरुआत होगी। ठीक है, तो कैलेंडर की शुरुआत होगी। तो ईसा मसीह के जन्म से कैलेंडर की शुरुआत होगी। एक हमारा सन होता है, एक ईस्वी होता है, एक ईसा पूर्व होता है। तो ईसा मसीह के जन्म से पहले की जो बात है वो हमारी क्या है? ईसा पूर्व पहले। और सन और ईस्वी एक ही होते हैं। ईस्वी भी सन भी लिख सकते हैं, ईस्वी भी लिख सकते हैं। तो कैलेंडर की शुरुआत हमारे 773 ईस्वी से क्या हुआ भाई? 773 ईस्वी से कैलेंडर की शुरुआत होगी। इसे हम एडी वर्ष भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एडी वर्ष भी कहते हैं भाई। और एडी वर्ष का पहला दिन क्या होता है? पहला दिन हमारा सोमवार होता है। क्या होता है? सोमवार। ठीक है, एडी वर्ष का पहला दिन क्या होता है? हमारा सोमवार होता है। फिर भाई एक साल के अंदर हमारे कितने दिन होते हैं? और एक सब जो पृथ्वी है उस प्रकार से अपना चक्कर लीप ईयर कैसे बनता है, आज सारी बातें ये बताएंगे भाई। जो एक साल होता है भाई, एक साल के अंदर हमारे भाई एक साल के अंदर 365 दिन, क्योंकि हमारे कैलेंडर में हम सिर्फ दिन तक की काउंटिंग करते हैं। 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 16 या 18 सेकंड। तो 16 या 18 सेकंड पृथ्वी अपनी परिक्रमा सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। तो कितने दिन में हमारी एक परिक्रमा पूरी कर देती है? तो कितने दिन में पूरी करती है? 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 16 या 18 सेकंड। ये जीके आपको क्वेश्चन नंबर है यहाँ से और उस तरह की। तो लीप ईयर हम कैसे बनता है? अब हम जो ये 5 घंटे 48 मिनट है इसको मानते हैं हम 6 घंटे। क्या मानते हैं? 6 घंटे। और लीप ईयर कितने साल बाद आता है भाई? 4 साल बाद। लीप ईयर कितने बाद आता है? 4 साल बाद। तो इसे 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ गया? 4 से 24 घंटे। और 24 घंटे का क्या होता है हमारा? 24 घंटे किसके बराबर होते हैं? एक दिन के। किसके बराबर होते हैं? एक दिन के। एक दिन बराबर क्या होते हैं हमारे? 24 घंटे। तो 365 ये हो गए, प्लस एक दिन और ऐड हो जाता है, तो 366। क्या बन गया हमारा? लीप ईयर भी कह सकते हैं, साल भी कह सकते हैं, और वर्ष भी इंग्लिश में ईयर कहते हैं। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होगा। जैसे कि अब हमारे होते हैं ईयर होते हैं भाई। क्या होते हैं? ईयर्स को हमने 2 भागों में बांट दिया भाई। एक होता है हमारा लीप ईयर, एक होता है सिंपल ईयर्स। इसको भी हमने 2 भागों में बांट दिया और इसको भी हमने 2 भागों में बांट दिया। एक तो होते हैं सिंपल लीप, ये होता है सेंचुरी लीप। इसको बोलते हैं शताब्दी बोलते हैं इसको। एक होता है भाई हमारा सिंपल ईयर, एक होता है सेंचुरी ईयर यानी शताब्दी। ठीक है, अब भाई सिंपल लीप और शताब्दी में क्या फर्क? जैसे 1924, 1948, 2016 और सेंचुरी यानी शताब्दी हमारी 100 साल की एक शताब्दी होती है। शताब्दी जैसे 2000 पूरा। ठीक है, ये हमारी क्या होगी? 1600
लीप सेंचुरी क्या होगी, लीप सेंचुरी। और सिंपल ईयर जैसे 1995, 1947, 1947, 2009, 2017, 2017। और सेंचुरी में सेंचुरी क्या आएगी, जैसे कि भाई 1700, 1800, 1900, 2100, ये हमारी ये होगी। यहाँ तक किसी ने कोई डाउट हो किसी प्रकार का पूछ सकता हो, ठीक है।